जैसा आप सभी को मिले है, जिला पुलिस बीकानेर द्वारा ऑपरेशन नीलकंठ अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। शुरुआती प्रेस वार्ताओं में मैंने आप सभी से जिक्र किया था कि आगामी समय में जो अवैध मादक पदार्थ के तस्कर हैं, ऐसे लोग हैं जो इसमें क्रय विक्रय करते हैं और इस गतिविधि से जिन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित कर ली है काफ़ी लंबे समय से, उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे धारा 68F NDPS के तहत। आज ये प्रेस वार्ता उसी के समक्ष में रखी गई है कि 68F NDPS की जिले की ये प्रथम कार्रवाई जो है इसका गणेश हुआ है। इस कार्रवाई में थाना सदर पुलिस द्वारा SHO सुरेंद्र, तत्कालीन CO अनुष्का कालिया, एडिशनल SP चक्रवर्ती जी और इनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए पूरा होमवर्क किया, रिकॉर्ड इकट्ठे की, प्रॉपर्टीज़ की जानकारी प्राप्त की और NDPS के कुल 4 68F के इस्तिगासे तैयार करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष पेश किए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चारों ही इस्तिगासों को अप्रूव किया। एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस के उपरांत ये सारे इस्तिगासे अप्रूव होते हैं और इसमें जो मुलजिम पक्ष है उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। बाकायदा प्रॉपर ज़िरे होती है और ज़िरे के उपरांत जो है सीजिंग का ऑर्डर जो है संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा पारित किया जाता है। फिलहाल जो 4 कार्रवाइयाँ 68F के अंतर्गत हुई हैं उसमें सर्वप्रथम सत्तार अली, जिसके 2 रिहायशी मकान हैं जिनको सीज किया गया। एक इन्हीं के परिवार में फरीद पुत्री श्री शहजाद, इनका एक बैंक अकाउंट है जिसमें अवैध मादक पदार्थों से अर्जित राशि ट्रांसफ़र किया जाना मालूम पड़ा था, उस अकाउंट को सीज किया गया। शहजाद पुत्र इनायत अली, इनका बैंक अकाउंट और नगद राशि को सीज किया गया और फिरोज़ उर्फ जग्गू, इनकी 2 कृषि भूमि हैं जिनको सीज किया गया। कुल सीज की गई प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है और 68F NDPS के प्रावधानों के अंतर्गत जो है इनको प्रोसिक्यूट किया गया। आगामी समय में इसी प्रकार की और कार्रवाइयाँ हैं हमारी जो कि पाइपलाइन में है और आप सभी के चैनल्स के मार्फत मैं आमजन को भी अपील करता हूँ कि हेल्पलाइन का नंबर जो कि प्रेस नोट में दिया गया है उस पर अवैध मादक पदार्थ के तस्करों की किसी भी प्रकार की संपत्ति की यदि आपके पास कोई सूचना है, चल संपत्ति अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की, उस सूचना को जिला पुलिस से साझा करें और उस अवैध अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। राजस्थान की 68F की पहली कार्रवाई है या बीकानेर से बात की जिला पुलिस लाल जो आरोपी है वो कहाँ पर है? देखिए 68F की ये पहली कार्रवाई राजस्थान की नहीं है, बीकानेर जिले की ज़रूर हम कह सकते हैं और 68F की कार्रवाइयाँ और अन्य जिलों में भी होती रही है और ये जो पूरा परिवार है इनके विरुद्ध कुल मिलाकर के लगभग 37 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज हैं। कुछ की इसमें हिस्ट्री शीट खुली हुई है, कुछ की अभी खुलना बाकी है और अन्य भी काफ़ी सारे इस्तिगासे हमारे ऐसे हैं जो कि फिलहाल पाइपलाइन में चल रहे हैं। चक 16 JMD दोनों का स्थान, ये डिटेल सारी प्रेस नोट में दी गई है जो हम आपसे साझा करेंगे। लगातार ये जो क्षेत्र है भुट्टो का एरिया है, जो सदर ज़्यादा नहीं दिखेंगे इस क्षेत्र में, लगातार नशे वाले पकड़े जा रहे हैं, अवैध संपत्तियाँ भी इसी एरिया में, तो यहाँ पर एक सघन अभियान चलाकर इस तरीके से चेकिंग किया जा सकती है क्योंकि लगभग वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो यही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहीं ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर लगातार आपने देखा होगा कि नीलकंठ अभियान के अंतर्गत कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं, चाहे एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो, अवेयरनेस की हो और
कमर्शियल क्वांटिटी में केमिकल ड्रग्स जो हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ 68 NDPS, स्पिट NDPS इन हेड्स में भी कार्रवाइयों में बढ़ोतरी हुई। आगामी समय में इनकी प्रबलता को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए। सर, जो ऑपरेशन नीलकंठ है उसमें जो तस्कर हैं कहीं न कहीं गंडे अपना रहे हैं तस्करी को लेकर, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, उसको लेकर कोई और भी आपके ध्यान में आ रहे हैं कुछ और, जैसे स्कूटी हो गया और भी कोई कोड भी यूज़ कर रहे हैं क्या ये लोग? ये निरंतर एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे पुलिस तस्करों के पीछे पड़ती है तो निश्चित तौर पे नए तरीके ईजाद करते हैं, तस्करी के, कोड वर्डिंग के, तमाम चीज़ें होती हैं। अपराधी इम्प्रोवाइज करता है, साथ ही साथ पुलिस भी इम्प्रोवाइज करती है। आगे कड़ी से कड़ी मुंबई जो बलू थोड़ा सी थाना क्षेत्र के 8 KYD में जो ड्रोन ड्रॉपिंग की घटना हुई थी, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सीजर बीकानेर पुलिस द्वारा किया गया था। पूर्व में 22 अप्रैल को एक घटनाक्रम थाना फूगल क्षेत्र में हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सीताराम, जिसके कब्जे से लगभग 14 किलो हेरोइन बरामद हुई थी और एक प्रकरण दर्ज किया गया था। उस प्रकरण में जब अनुसंधान आगे बढ़ा, 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारियां उसमें हुई थी। कुल मिलाकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी उस प्रकरण में अब तक हो चुकी है। पूर्व का जो प्रकरण था थाना फूगल में जो दर्ज हुआ था, उसका जो मेन हैंडलर राकेश प्रजापति, जो कि पाली का रहने वाला था, उसे भी आज सवेरे हमारी DST टीम ने और जिला पुलिस ने दस्तयाब कर लिया और SHO खाजवाला है उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो आगे उसको प्रोसिक्यूट करके और उसको प्रॉपर उसकी गिरफ्तारी उस केस में डालेंगे। राकेश प्रजापति जो है ये मूलतः पाली का रहने वाला है और ड्रोन ड्रॉपिंग का राजस्थान का एक बड़ा किंगपिन हैंडलर इसको हम कह सकते हैं। कुल इस पर 75,000 रुपये का इनाम जो है वो जारी किया हुआ है। 50,000 रुपये श्रीमान IG साहब बीकानेर की तरफ से और 25,000 रुपये इनाम जो है वो SP साहब पाली की तरफ से उस पर जारी किया हुआ है। राकेश प्रजापति के विरुद्ध कुल 22 प्रकरण हैं और ये फिलहाल विभिन्न स्थानों से वांटेड चल रहा है, जिसमें राजस्थान की यदि बात करें तो बीकानेर, पाली और ब्यावर, और अन्य प्रदेशों की यदि बात करें गोवा और पंजाब और बेंगलोर में ये वांटेड चल रहा है। राकेश पूर्व में भी ड्रोन ड्रॉपिंग में इन्वॉल्व रहा है और इसका बैकग्राउंड जो है ड्रोन ड्रॉपिंग में इन्वॉल्व होने का ये रहा कि जब ये फरीदकोट जेल में था एक आर्म्स एक्ट के केस में, तब ये पंजाब के तस्करों से संपर्क में आया और अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान में इसने संपर्क स्थापित किए और उसके बाद में इसने ये ड्रोन ड्रॉपिंग की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। दूसरी हालिया घटना जो है उसमें भी राकेश का इन्वॉल्वमेंट सामने आया और इस प्रकरण में भी हम राकेश को आगामी समय में अरेस्ट करेंगे। सर, क्या खाजूवाला का एक्टिविटी सेफ पर देश के बाहर वाली सीट में देखिए, ड्रोन ड्रॉपिंग की जो घटनाएं हैं पूर्व में पंजाब में लगातार होती रही हैं और वर्ष 2022, 23, 24 की बात करें तो गंगानगर में घटनाएं बढ़ी थी। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं और पुलिस इनका अपराधियों का पीछा करती है तो ये भी नई जगह तलाश में है और हालिया समय में आपने देखा होगा पिछले वर्ष में और इस वर्ष में भी ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाएं जो हैं वो साउथवर्ड्स यानी दक्षिण की तरफ इसका मूवमेंट हुआ और खाजवाला क्षेत्र में कई सारी ड्रॉपिंग्स की घटनाएं हुई। आपने देखा होगा कि मई में गृह मंत्री महोदय की विजिट हुई। विजिट के बाद से ही लगातार बॉर्डर पर जो है जिला पुलिस एक्टिव रही है और उसी का ये परिणाम था कि इंटेलिजेंस आधारित से इनपुट पर ये कार्रवाई की गई और इतना बड़ा सीजन जो है वो जिला पुलिस द्वारा किया गया। तो ये जो राकेश प्रजापति था कभी इसमें डिवीजन जो अपना ओवरनेट क्या ड्रोपिंग वाले मामले का ओवरनेट को दुबई से संचालित हो रहा है, क्या कहेंगे?
ये राकेश को आज दस्तयाब किया है। राकेश का इंटरोगेशन अभी होना बाकी है। बाकी इस केस में जो हालिया बरामदगी का केस है उसमें यह तथ्य प्रश्न जरूर सामने आया था कि पंजाब में जो हैंडलर्स हैं वो अपना पेमेंट पंजाब वाया दिल्ली वाया दुबई होते हुए पाकिस्तान तक ये अपना पेमेंट पहुंचाते हैं। ये तथ्य अभी तक समझ जानकारी में आया है। तस्कर सर जितने पकड़े गए कार्रवाई हुई है इनमें पहले से अपराध में सम्मिलित का परसेंटेज क्या है सर, और जो है प्रेशर कितने मतलब या पुराने अपराधी हैं वही इसमें ज़्यादा शामिल हो रहे हैं या नए लोगों को डालेंगे? देखिए लगभग जितने भी ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाओं में अक्यूज पकड़े गए हैं, चाहे वो खेताराम हो, चाहे वो इस प्रकरण में वीरेंद्र पकड़ा गया है या राकेश प्रजापत है, सभी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। वीरेंद्र भी राकेश का केसवार रहा है पूर्व में चोरी के प्रकरणों में। खेताराम जो है वो भी राकेश का केसवार रहा है और राकेश स्वयं जो है वो अभ्यस्त अपराधी है। इसके ऊपर चोरी के प्रकरण हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, NDPS के हैं, हत्या का प्रयास के मुकदमे हैं। ये अभ्यस्त अपराधी है और जो है विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न राजस्थान के विभिन्न जिलों में वांटेड कर रहा है। सर 10 किलो हीरोइन में पुलिस कैसी कार्रवाई का BSF को जो सहयोग मिला इसमें, क्या BSF में जानकारी में था ही नहीं 10 किलो हीरोइन? ये जो ऑपरेशन था, जैसा मैंने आप सभी के साथ साझा किया था, ऑपरेशन शॉकवेव, ये राजस्थान पुलिस की और बीकानेर पुलिस की स्टैंड अलोन कार्रवाई है। जैसे हमारे यहाँ की साइबर सेल ने, हमारे यहाँ के लोकल ऑफिसर्स ने इसको कल्टिवेट किया और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर ये जो वीरेंद्र को पकड़ा है और उसके बाद विदेशी हथियार भी बरामद, क्या कोई वैसा मकसद था उनका या ये आगे सप्लाई करने जा रहा था, बेच रहा था, क्या था? अभी तक के तथ्य जो पूछताछ में सामने आए हैं वो वीरेंद्र केवल एक सोल्जर है और जो कंसाइनमेंट इनको प्राप्त हुआ था ये इनके द्वारा आगे पंजाब में सप्लाई किया। इनको बीकानेर के कुछ लोगों को सहयोग रहा है या किसी को बीकानेर? अभी उस अनुसंधान के स्तर पे हम पहुँचे नहीं। यदि ऐसी कोई बात आगे आएगी पूछताछ में या अनुसंधान में तो आप सभी के साथ सर साझा 15 अगस्त के राज्य कार्यक्रम में भी इसका संबंध हो सकता है? फिलहाल ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। सर राकेश जो फरारी का मतलब फिटनेस से पहचान छुपा रहा था, अलग वेशभूषा में रह रहा था या कैसे ही करता था, क्या ये उन लोगों को बोलता था जो बेरोजगार है या कोई टेक्निक का काम करते हैं? देखिए जैसा मैंने बताया, राकेश एक अभ्यस्त अपराधी है, पूर्व में जेल में रह चुका है, अभ्यस्त अपराधियों के साथ में रहा है, तो फरारी काटने के और पुलिस से बचने के तमाम तौर तरीकों से भलीभांति परिचित था और अपनी लोकेशन को किस प्रकार से छुपाना है या किस प्रकार से मूवमेंट करना है कि जिससे पुलिस से बच सके, ऐसे तमाम प्रयास राकेश ने लगातार किए। लेकिन हमारी टीम की मेहनत से, हमारी साइबर सेल DSP इनकी टीम की मेहनत से जो है राकेश को हम आज दस्तयाब करने में सफल हो पाए। ये सर स्पेशल विंग भी है इंटेलिजेंस की, ऐसा क्या आप लोगों ने लगा किया, मतलब कि आपको पता चला उनको पता ही नहीं, ये क्या फॉर्मूला है? देखिए ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस आधारित होते हैं। स्थानीय जनमानस में एक जागृति उत्पन्न हुई है गृह मंत्री महोदय के विजिट के उपरांत जो है और लगातार श्रीमान आहिर साहब भी सीमांत क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय लोगों में जब एक जागृति उत्पन्न हो जाती है कि बाहर का आदमी कहीं भी दिखाई दे रहा है, उसकी लोकेशन को मॉनिटर करना, लोकल पुलिस को सूचना देना। हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं वो पिछले महीने 2 महीने से सीमांत क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए। अन्य एक्टिविटीज़ भी पुलिस की काफ़ी हद तक सीमांत क्षेत्र में बढ़ी है, तो इसी का मैं परिणाम मानता हूँ। और तमाम अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल होती हैं जिनको हम ओपन में साझा नहीं कर सकते हैं, तो उन सभी का ये फलस्वरूप है कि इस ऑपरेशन को हम अंजाम देंगे।